हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 9 सितंबर 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। यदि अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले क्रियाशील स्मॉग टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राइट आंसर जगह ऑप्शन सी, दिल्ली के आनंद विहार में भारत के पहले क्रियाशील स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा। स्मॉग टावर एक ऐसी संरचना है जो कि आसपास के क्षेत्रों के प्रदूषण के कणों को कम करने में सहायक होती है और इस स्मॉग टावर का निर्माण टाटा कंपनी के द्वारा किया गया है, जिसकी जो क्षमता है 1000 क्यूबिक प्रति सेकेंड इसकी जो है क्षमता है। यदि पूछा जाए कि भारत के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये भी दिल्ली में किया गया है। किसके द्वारा? सीएम अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा किया गया है भारत के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन। अब यह दिल्ली में किया गया है, तो दिल्ली का जो DLR नंबर है वो है 110703। यहाँ 11 डिस्ट्रिक्ट हैं, 7 जो हैं वो लोकसभा की सीटें और 3 जो है राज्यसभा की सीटें हैं। यहाँ का जो विधान मंडल है वो एक सदनीय है, केवल यहाँ विधानसभा की सीटें हैं और विधानसभा की कितने सीटें हैं? 70 सीटें हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया और दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हैं अनिल बैजाल। और याद रखिएगा कि पहली बार भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये किया गया था दिल्ली में ही। कब किया गया था? 1951 में। दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन दिल्ली में ही किया गया था। अब कब किया गया था? 1982 में किया गया था। हाल ही में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया गया है? तो बिजनेस ब्लस्टर कार्यक्रम लॉन्च किया गया है स्कूल में युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट याद रखेगा कि दिल्ली मेट्रो को जापान सोसाइटी सिविल इंजीनियरिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जहां बोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की गई है दिल्ली सरकार के द्वारा ही। और मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना दिल्ली सरकार द्वारा ही शुरू किया गया है। और दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए स्विच दिल्ली अभियान की शुरुआत की थी। नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा देश का मेंटर्स कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है सोनू सूद को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की राज्यपाल ने राष्ट्रपति को इस्तीफा दे दिया है? राइट आंसर जगह ऑप्शन बी, उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को दे दिया है। बेबी रानी मौर्य को 26 अगस्त 2018 में उत्तराखंड का नया राज्यपाल बनाया गया था, लेकिन अब यह इस्तीफा दे दी हैं और 1998 में इन्हें नारी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उत्तराखंड के बारे में बात कर लेते हैं। तो उत्तराखंड की जो राजधानी है वो 2 राजधानियां हैं। पहला तो है समर कैपिटल है यहाँ की गैरफैन, और यहाँ की जो विंटर कैपिटल है वो है देहरादून। और हाल ही में यहाँ के मुख्यमंत्री बनाए गए थे किसे? पुष्कर सिंह धामी हाल ही में यहाँ के मुख्यमंत्री बने थे और उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री भी हैं। खाटिमा का विधानसभा क्षेत्र है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि हरेला महोत्सव कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है उत्तराखंड में ही। भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन उत्तराखंड और चीनी सीमा के बीच में भारत में ही किया गया है। और भारत के किस राज्य में? उत्तराखंड राज्य में किया गया है, जिसकी ऊंचाई है 11,000 मीटर। भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर कहाँ खोला गया है? तो ये उत्तराखंड में ही खोला गया है। भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन कहाँ खोला गया है? तो ये भी कहाँ खोला गया है? उत्तराखंड में खोला गया है। हाल ही में कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए बातफल योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये शुरू की है उत्तराखंड राज्य सरकार ने ही। कोविड-19 पेशेंट व्यक्तियों के लिए मिशन हौसला किस सरकार ने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च किया उत्तराखंड सरकार ने ही। नेक्स्ट, देश का
पहला पोस्ट एंट्री क्वारंटाइन सेंटर, जहां जो विदेश से फल सब्जियां मंगाई जाती हैं और पौधे मंगाए जाते हैं उनको क्वारंटाइन करने के लिए देश का पहला पोस्ट एंट्री क्वारंटाइन सेंटर, ये भी कहाँ खोला गया है? उत्तराखंड में खोला गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी याद रखिएगा। वंदना कटारिया का नाम याद रखिएगा। वंदना कटारिया उत्तराखंड से ही बिलोंग करती हैं और हाल ही में यहाँ इनको महिला एवं बाल विकास का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है और उत्तराखंड राज्य द्वारा इन्हें 25 लाख पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया गया है। वंदना कटारिया ओलंपिक हॉकी में महिला प्रतिस्पर्धा में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगातार हैट्रिक गोल करने वाली भारत की पहली ओलंपिक में महिला खिलाड़ी बन गई हैं हॉकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिप्टो करेंसी के बिटकॉइंस को राष्ट्रीय मुद्रा बनाने के लिए कानूनी रूप से मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश बना है। तो बिटकॉइंस को राष्ट्रीय मुद्रा बनाने के लिए कानूनी रूप से पहले इसकी घोषणा की गई थी, अब कानूनी रूप से मान्यता दे दिया है। ऑप्शन ए अल सल्वाडोर, यह विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसने बिटकॉइंस को अपने राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपनाया है। 2001 में यहाँ की करेंसी अपनाई गई थी यूएसए डॉलर, अब 2021 में यहाँ की राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में बनाया गया है कौन सा? बिटकॉइंस। बिटकॉइंस को मान्यता दे दी है। अल सल्वाडोर की बात करें तो अल सल्वाडोर की जो राजधानी है वो सैन सल्वाडोर है। ऑप्शन बी पे है क्यूबा। क्यूबा से याद रखिएगा कि हाल ही में 2 साल तक के बच्चों को कोविड-19 वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? क्यूबा बन गया है। और बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा बना है? तो क्यूबा ही बना है। यूएई के दुबई से याद रखिएगा कि दुनिया का सबसे ऊंचा और पहला ऑब्जर्वेशन व्हील सेंटर कहाँ खोला गया है? तो दुबई में खोला गया है। और दुनिया का सबसे गहरा स्विमिंग पूल कहाँ बनाया गया है? तो ये दुबई में बनाया गया है। डेनमार्क से याद रखिएगा कि डेनमार्क में ही भारत मतलब कि दुनिया का सबसे ऊंचा सैंड कैपिटल मतलब रेत का महल कहाँ बनाया गया है? तो ये भी डेनमार्क में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब बनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8 सितंबर को। व्यक्तियों और समुदायों को साक्षरता के बारे में जागरूकता प्रदान करने के लिए हर साल 8 सितंबर को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अब 8 सितंबर को बनाया गया है तो सितंबर में जो अब तक इंपॉर्टेंट डेज बनाए गए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो 1 से 7 सितंबर तक बनाया गया है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस और यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा बनाया गया है। अगला 1 सितंबर को ही बनाया गया है एनसीईआरटी का 61वां स्थापना दिवस। 2 सितंबर को बनाया जाता है विश्व नारियल दिवस और 4 सितंबर को बनाया गया इस बार अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस। यह सितंबर माह के पहले शनिवार को बनाया जाता है जो कि इस बार पहला शनिवार 4 सितंबर को पड़ा। 5 सितंबर को बनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और 5 सितंबर को ही बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस और 7 सितंबर को बनाया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई और 8 सितंबर को कौन सा डे बनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने अमेजॉन के साथ समझौता किया है? तो राज्य में निर्यात व ई कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए ऑप्शन बी गुजरात राज्य ने अमेजॉन के साथ समझौता किया है। अब गुजरात राज्य ने किया है तो गुजरात की जो राजधानी है वो है गांधीनगर और गांधीनगर से याद रखिएगा कि ये किसका चुनाव क्षेत्र है? तो भारत के जो केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह जी की चुनाव क्षेत्र है गांधीनगर। और गुजरात सबसे बड़ा शहर है गुजरात का अहमदाबाद। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी और यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। और गिर वन नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क और वंफदा नेशनल पार्क और मरीन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में ही स्थित है। नल सरोवर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो गुजरात में ही स्थित है। हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री ने वतन प्रेम योजना शुरू की है। ग्रामीण विकास के लिए देश का पहला इलेक्ट्रिक शहर बनाया जाएगा केवड़िया को और
एनटीपीसी द्वारा भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो गुजरात के कच्छ में स्थापित किया जाएगा। और गांधीनगर रेलवे ट्रैक के ऊपर भारत का पहला 5 स्टार होटल बनाया गया है रेलवे ट्रैक के ऊपर। नेक्स्ट याद रखेगा कि प्रवासी श्रमिक सेल का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये सूरत गुजरात में ही किया गया है। और अमेजॉन ने अपना पहला डिजिटल केंद्र कहाँ लॉन्च किया? तो गुजरात में ही लॉन्च किया है अमेजॉन ने अपना पहला डिजिटल केंद्र। गुजरात उच्च न्यायालय देश का ऐसा एकमात्र उच्च न्यायालय है जो अपनी कार्यवाही यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग की है, तो ये याद रखिएगा। और नेक्स्ट अमेजॉन के साथ समझौता किया है, तो अमेजॉन का जो संस्थापक थे वो थे जेफ बेजोस और इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। सीईओ जो हैं वो हैं एंडी जेफी। वाशिंगटन डीसी में इसका हेड क्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्राण पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो प्राण पोर्टल बाइक की गुणवत्ता चेक करने के लिए लॉन्च किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन कर लीजिएगा, भूपेंद्र यादव जी के द्वारा प्राण पोर्टल लॉन्च किया गया है। और भूपेंद्र यादव वर्तमान में हैं केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री। प्राण पोर्टल के अंतर्गत वायु की गुणवत्ता की प्रगति के बारे में चेक किया जाएगा और जो भी व्यक्ति हैं उनको वायु की गुणवत्ता के महत्व के बारे में जानकारी भी प्रदान की जाएगी इस पोर्टल के माध्यम से। प्राण पोर्टल जिसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भूपेंद्र यादव। वर्तमान में क्या है? राज्यसभा कहाँ से? ये है राजस्थान से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ओलंपिक हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर को राज्य का डीएसपी नियुक्त किया है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने ओलंपिक हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर को राज्य का डीएसपी नियुक्त किया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ का जो DLR नंबर है वो है 522911। 52 डिस्ट्रिक्ट है, 29 जो है लोकसभा की सीटें और 11 राज्यसभा की सीटें हैं। यहाँ का जो विधानमंडल है वो एक सदनी है, केवल विधानसभा की सीटें हैं कितनी? 230। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ के गवर्नर हाल ही में बनाए गए थे मंगन भाई छंगन भाई पटेल। और यहाँ की राजधानी है भोपाल जिसे सिटी ऑफ लेक कहा जाता है। और कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और ये याद रखिएगा कि वो डायनासोर नेशनल पार्क, ओंकारेश्वर नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में ही स्थित है। हाल ही में भारत का पहला वाटर प्लेफेयर किसे घोषित किया गया है? तो इंदौर जिसे मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, इसे ही भारत का पहला वाटर प्लेफेयर घोषित किया गया है। और नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा और एशिया का भी सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये भी इंदौर में किया गया है। और आदिवासियों के उत्थान के लिए देवरड़ योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये शुरू की है मध्य प्रदेश ने ही। अंकुर योजना मध्य प्रदेश ने ही शुरू की है। वैध आपके द्वारा योजना मध्य प्रदेश द्वारा ही शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल चलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो राइट आंसर जगह ऑप्शन ए, आदिल तेली ने। जो कश्मीरी युवा हैं इन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी 3600 किलोमीटर की दूरी को मात्र 8 दिन 1 घंटे 37 मिनट में पूरा कर गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। और यह एक विश्व रिकॉर्ड है। इतने दूरी को इतने कम समय में प्राप्त कर लिए हैं आदित्य तेली ने। और यह विश्व रिकॉर्ड बनाया है साइकिल चलाकर आदित्य तेली, ये याद रखिएगा। और इन्होंने 6 माह की ट्रेनिंग कहाँ ली थी? तो 6 माह की ट्रेनिंग ली थी अमृतसर में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विद्यांजलि पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन फी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विद्यांजलि पोर्टल लॉन्च किया गया है। जो समुदाय हैं और व्यक्ति हैं वो सीधे सरकारी व सरकारी प्राप्त सहायता स्कूलों में जुड़कर योगदान करने के लिए यह विद्यांजलि पोर्टल लॉन्च किया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के पर्व पर। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर्व 5 सितंबर से 17 सितंबर के बीच बनाया जा रहा है और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।